अब एक ज़बरदस्त प्रोग्राम, इस स्टेज पे दो लेजेंड्स आएंगे। जो प्रोग्राम को मॉडरेट कर रहे हैं वो खुद भी एक लेजेंड हैं, हमारे सहाफ़त की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, और उनकी सहाफ़त में एतदाल होता है। आप जब भी उनका कोई नज़रिया सुनेंगे, किसी चीज़ किसी मौजू पर उनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो उसमें आपको एक एतदाल महसूस होगा। वो इस प्रोग्राम की को मॉडरेट करेंगे। नाम है मज़हर अब्बास। और उससे पहले एक छोटा सा ट्रिब्यूट मैंने आज के लिए तैयार किया है, वो आपके लिए पेश करता हूँ। स्पोर्ट्स की दुनिया में कुछ नाम वक्त और सरहदों से बुलंद हो जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक लेजेंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की शान, क्रिकेट की पहचान ज़हीर अब्बास 24 जुलाई 1947 में सियालकोट में पैदा होने वाले इस नौजवान ने बचपन ही से बल्ले और गेंद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया। स्कूल और कॉलेज की क्रिकेट से लेकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैदानों तक उनका सफ़र सबके लिए हैरत अंगेज रहा। अक्टूबर 1969 में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट खेला, मगर उन्हें असल शौहरत 1971 में एजबेस्टन के मैदान से मिली, जहां उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 274 रन की तारीखी इनिंग्स खेलकर दुनिया को चौंका दिया। मीडिया ने उसी वक्त उन्हें वो खिताब दिया जो आज तक उनके नाम के साथ मुंसलिक है, एशियन ब्रैडमैन। इसके बाद उनकी बैटिंग के सिलसिले ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। ओवल में 240 रन की यादगार इनिंग्स, ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरियां, वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस और एक रोज़ा क्रिकेट में शारजा के वो लम्हे जो आज भी याद किए जाते हैं। वो वाहिद एशियाई खिलाड़ी हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सेंचुरियों की सेंचुरी बनाई। ज़हीर अब्बास की बैटिंग को सिर्फ खेल नहीं बल्कि फन कहा गया। उनकी कवर ड्राइव्स एक मुसव्विर के ब्रश स्ट्रोक के मानक थे, नर्म, दिलकश और कमाले हुनर से भरपूर। कमेंटेटर्स अक्सर कहते थे कि ज़हीर को खेलते देखना ऐसा है जैसे क्रिकेट शायरी में ढल रही। ये वजह है कि चाहे इंग्लैंड के काउंटी मैदान हो या पाकिस्तान के स्टेडियम, उन्होंने अपनी बैटिंग का लोहा दुनिया भर में मनवाया। उनकी अजमत का एतराफ़ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने किया। 2015 में वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सदर मुंतखब हुए। इस मनसब पर पहुंचने वाले वे दुनिया के तीसरे खिलाड़ी थे। 2018 में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारा-ए-इम्तियाज़ से नवाजा। ख़वातीन व हज़रात, आइए आज के इस फेस्टिवल में हम सब मिलकर खराज तहसीन पेश करें उस अजीम खिलाड़ी को जिसने अपने बल्ले की महारत और अपनी शख्सियत के विकार से दुनिया को मुतासिर किया। आपसे गुजारिश है कि इस क्रिकेट लेजेंड का खड़े होकर अपनी तालियों की गूंज में पुरजोश इस्तकबाल करें एशियन ब्रैडमैन ज़हीर अब्बास। ये प्रोग्राम बड़े दिलचस्प मौके पे हो रहा है क्योंकि कल फाइनल होने जा रहा है। पिछला जब मैच हुआ तो मैंने ज़हीर भाई को फोन किया तो कहने लगे मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग देखकर फिर सोने चला गया। उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन जाहिर है जिस तरह अभी आपने एक मुख्तसर सा तारुफ ज़हीर भाई का सुना, जिस तरह जर्नलिज्म का मुझे शौक जुनून रहा है, उसी तरह क्रिकेट का भी रहा है। अब ये बात शायद ज़हीर भाई को भी नहीं पता हो कि हमारे जो खालू थे वो क्रिकेट उस वक्त तक देखते थे जब तक ज़हीर भाई बैटिंग कर रहे होते थे, और जब वो आउट होते थे तो वो रोने लगते थे।
लेकिन एक ज़माना था, जाहिर है जिस ज़माने की मैं बात करूँ, मुझे याद है कि इंडिया के अगेंस्ट जब कराची टेस्ट था गालिबा, जब बिशन सिंह बेदी ने को आपने 2 या 3 छक्के मारे थे, और उसके बाद जाके बेदी का, हालांकि बहुत बड़े स्पिनर थे, लेकिन उनका ऑलमोस्ट क्रिकेट कैरियर जो है वो ख़त्म हो गया था। ज़हीर भाई ने ज़ाहिर है नाज़माबाद से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, पाक क्रिकेट से अपनी क्रिकेट एक तरीके से समझें कि करियर का आगाज़ किया, और फिर पहुँचते पहुँचते और उरूज की बुलंदी तक, न सिर्फ ये कि जिस तरह ब्रेडमैन कोई दूसरा नहीं हो सकता, उस तरह एशियन ब्रेडमैन भी कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो ज़हीर भाई, एक तो जाहिर है वो पीरियड था जिस पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, कराची की इन गली कूचों में क्रिकेटर्स पैदा हुआ करते थे, क्लब्स होते थे, जो क्रिकेट हुआ करती थी। इनिशियली आपने जो क्रिकेट का आगाज़ किया, सुना शुरू में आपको चांस भी नहीं दिया जाता था इस तरह का, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। भाई आपने तो मेरी बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर दी है। ये पाकिस्तान का अलमी है कि जो कोई भी प्लेयर करता है उसको कभी आगे नहीं आने दिया जाता, वो तो अपना आदमी जो है वो खुद ही रास्ता बनाता है, और किस तरह बनाता है ये आपके बच्चों को भी पता होगा, बच्चों को पता होगा। लेकिन जी हमारे यहाँ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी होती थी, आप लोग तो मेरा पाकिस्तान के ही होंगे, तो उसमें मैंने कायद-ए-आज़म और अयूब दोनों ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा स्कोर किया। जब स्कोर कर लिया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये काजा साहब मेरा नाम दे देंगे, उस वक्त वो बॉस थे क्रिकेट के, हर जी नाम आया। 5 दिन के टेस्ट मैच के नहीं था, वो सिर्फ 4 दिन का मैच था। विकेट गंदी बनाई गई थी, गंदी विकेट पे ज़हीर अब्बास साहब को उतार दिया गया, तो मैंने कोई ज़्यादा स्कोर नहीं किया। 2 इनिंग में आउट होकर वापस आ गया, तो फिर दूसरे टेस्ट मैच पे मुझे ड्रॉप कर दिया। अब्दुल डायर साहब का नेट होता था नाज़माबाद में, वहाँ पर प्रैक्टिस करने गया तो मैंने देखा इंतखाब आलम साहब भी तशरीफ लाए प्रैक्टिस करने। मैंने कहा आज तो मुझे मौका मिल गया, आज तो मुझे मौका मिल गया। वो आया गेंद करने, मैंने उनको सही मानों में बताया कि बैटिंग कैसे की जाती है। वो मुझसे पूछते हैं कि ये लड़का कौन है, ये मुझसे भी पूछते बल्कि प्लेयर से पूछते हैं ये लड़का कौन है। तो लड़कों ने बताया इसका नाम ज़हीर अब्बास है। कहने लगे अच्छा ये तो इंग्लैंड जा सकता है, पाकिस्तान के लिए भी क्रिकेट खेल सकता है। ये आदमी जो प्रैक्टिस करने आया उसको पता चल गया कि मैं ठीक ही हूँगा, जो इस तरह से इंतखाब आलम साहब को इतने सीनियर प्लेयर को, और आपको पता है जब सीनियर प्लेयर आपके सामने हो तो आपके हाथ पाँव वैसे ही कांपने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ की फिक्र नहीं थी, मैं पहले मेरे वाले साहब क्रिकेट के शौकीन जरूर थे, लेकिन ये नहीं थे कि मेरा बेटा जाहिल कर दे। उनका बेटा देखो बात ये है, अब तो तुम्हारा नाम आ गया इंग्लैंड जाने के लिए, अगर तुम्हारा नाम काउंटी क्रिकेट में नहीं आया। काउंटी क्रिकेट उस वक्त बहुत ज़्यादा इसलिए ज़रूरी थी कि टेस्ट क्रिकेट कोई 2-3 साल में मुश्किल से 3 बड़ी मुश्किलों से क्रिकेट खेली। आजकल के लोग बहुत लकी हैं जो हर रोज खेलते हैं। तो मेरे वाले साहब ने कहा बेटा तुम खानदान के सबसे बड़े हो, तुम काउंटी क्रिकेट जरूर खेलना, अगर वरना जरूरत नहीं है क्रिकेट खेलने। मैं कहा ठीक है अब्बा जी, ये मेरा आपसे वादा है। मैं गया जी पहले 3 मैच पे, काउंटी के मैच में ज़्यादा वक्त सॉरी हाँ तो मैंने 300 करके फिर मेरा पहला टेस्ट मैच
इंग्लैंड के खिलाफ था एडबास्टन पे। तो मैंने एडबास्टन पे सच्ची बात ये है कि जी गोरे प्लेयरों के सामने खड़ा होना उस जमाने में, मैं बहुत ही यंग लड़के की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात होती थी कि मैं उनके बराबर में नहीं खड़ा हुआ। क्योंकि जब वो इंग्लैंड में आते थे तो हम उनको बड़े गौर से देखते थे, ये कैसे खड़ा होता है, क्या कौन सा इसका क्रिकेट बैट है, क्या है, क्या जो भी फलाना। टेस्ट मैच शुरू हुआ, आफ्ताब गुल साहब को चोट लग गई। एलन वॉर्ड ने हिट किया बॉल, उस बेचारे को खून आना शुरू हो गया। तो इंतखाब आलम साहब घबरा गए। उनका ये कल का बच्चा है 21-22 साल का, ज़हीर तुम जाओगे नंबर 3? मैंने कहा जी इंतखाब आलम साहब हैं और याद करने क्या है, क्रिकेट खेलते हैं और ख़ास तौर पर पहले शोभा बैटिंग है, मैं ज़रूर जाऊँ। मैंने कहा कहीं इनका इरादा ना बदल जाए, मैं फौरन ही अंदर चला गया। पहली ही बॉल उसने बाउंसर की, मैंने कहा मैंने छक्का था, चौका ही दिया उन्होंने, पर दे तो दिया। पहले दिन 158 मैंने स्कोर किया, नॉट आउट। ये 22 साल के बच्चे के लिए कोई मामूली बात नहीं थी, उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब जमाना बहुत पीछे था, बहुत पीछे था। आज के लिए तो सभी आसान है। तो अब तो आप लोग यहाँ पढ़ लिख गए हो भाई, हर चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो गई है। अब आप बढ़िए ना, आप बढ़िए आगे, आप लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ा मौका है। पाकिस्तान के लिए खेलिए और जितना मर्जी खेलिए, और 274 क्या 674 बना है। तो जब पहले दिन मैं नॉट आउट आया तो बहुत सी काउंटी मेरे मैनेजर के पास आए एडबास्टन बर्मिंघम में, कहने लगे जी वो ज़हीर साहब से हम साइन करवाना चाहते हैं। कोई ग्लॉस्टर के लिए आया, कोई किसी काउंटी के लिए आया, कोई किसी काउंटी के लिए आया। सलाउद्दीन साहब जब मेरे पास आया, कहने लगे ज़हीर वो ये बात है, मैं आधा घंटा जरूर लूँगा, इससे कम नहीं लूँगा। तो जब ये बात हुई, मैंने कहा कल आइएगा, अभी तो मैं नॉट आउट हूँ, शायद कल मैं नॉट आउट ही रहूँ और अच्छा खेल, जब और कुछ ज़्यादा स्कोर करता तो आप और अच्छी ऑफर देकर आए। दूसरे दिन जी मैंने 274 कर दी, जो पहले 158 कॉन्ट्रैक्ट साइन डबल हो गया कर लिया। लेकिन ये जरूर है उस 274 के बाद मुझे वर्ल्ड 11 से ऑफर आ गया। देखते ही देखते, ये कहते जब अल्लाह मियाँ की लाठी ऊपर घूम रही हो ना, आपको कुछ इज्जत देना चाहती हो तो ऐसे ही होता है। तो ज़हीर ये बताएं कि वो 274 के बाद, उसके बाद दोबारा तो ड्रॉप नहीं हुआ? नहीं हुआ यार, हमारे यहाँ तो क्या होता है अब्बास मियाँ, आजकल कोई लड़का ड्रॉप हो जाता है ना, मम्मा बन जाता है। भाई क्यों? आजकल की क्रिकेट 2020 हो गई, 2020 में तो ये कि कोई भी प्लेयर आउट हो सकता है, और ये 20 ओवर की मैं क्रिकेट नहीं मानता, ये पब्लिक के लिए अच्छी है। लेकिन क्रिकेट जो है 10 क्रिकेट, वो रियल क्रिकेट। लेकिन ये बताएं कि वो तो आपको काउंटीज ने ऑफर की, यहाँ तो बहुत सी ऑफर्स आती हैं। किस चीज़ की ऑफर? मतलब जो बाद में, उसके बाद के सालों में हमने देखा
मैच फिक्सिंग के हवाले से, हाँ अच्छा, वो बातें कर रहे उस हैं। तरह की ऑफर उस पीरियड में होती थी या नहीं होती थी? क्योंकि कैरी पैकर से पहले की सिचुएशन पर पूछना चाह रहा हूँ। कैरी पैकर के जमाने में भी होती थी भाई मेरे। अब ज्यादा बात नहीं करना चाहता इस मामले में, लेकिन उस जमाने में भी होती थी। जब हम टेस्ट क्रिकेट खेलने जाया करते थे तब भी होती थी, और जब हम इंडिया खेलने जाते थे तो बहुत ही ज्यादा हुआ करते थे। यानी आपको सोने के हार दिए जाते थे। पहुंचे एयरपोर्ट से लोग आना शुरू हो गए आपके पास हीरोइंस वगैरह के मैसेजेस आना शुरू हो गए कि जी आप हमारे डिनर पे आए, आप ये करें, आप वो करें। यानी जितनी इज्जत सही मानों में आपकी इंडिया में की जाती है वो पाकिस्तान में नहीं की जाती। आप यकीन जानिए कि आपको खुदा माना जाता है अगर आप बहुत बड़े प्लेयर हो। लेकिन बहरहाल ज़्यादा तो हमने अपने मुल्क है और अपने मुल्क पे इज्जत कमानी है। जब सुनील गावस्कर वगैरह खेलने आया करते थे अब्बास भाई, तो ये जब हमारे खिलाफ खेलने आए तो टेस्ट मैच हुआ तो मैंने 200 कर दिए। 200 करने के बाद मैंने अपना 100 सेंचुरियां मैंने मुकम्मल की हैं। फर्स्ट क्लास और टेस्ट क्रिकेट भी कहलाती है तो वो मैंने जब 100 सेंचुरियां पूरी कर ली तो मैं पहला वाहिद एशियन क्रिकेटर था जिससे 100 सेंचुरियां मुकम्मल की। आज तक किसी एशियन ने 100 सेंचुरियां नहीं की। और आवाज भाई बात असल ये है, जितना इसमें गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। और मैंने वाकई अपने मुल्क के लिए बहुत मेहनत की है। इतनी मेहनत की है कि मैं कैरी पैकर से खेला, वर्ल्ड 11 से खेला। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो डॉन ब्रैडमैन एडिलेड एयरपोर्ट पे मुझे रिसीव करने आया। अब जब वहाँ रिसीव करने आए तो कहने के ज़रिए मैं तुम्हारी रिस्ट देखने आया हूँ। अब तो खैर बीमारी की वजह से आधी भी नहीं रहती। तो उस जमाने में मेरी रिस्ट वो देखने आए थे कैरी पैकर जी। और 24 घंटे वो मेरे साथ कॉफी पिया करता था। प्रैक्टिस खत्म हुई, मैं आया, सही से जा, उसको मुझसे क्या लगा था कि उसने मेरी इतने स्ट्रोक्स देखे थे टीवी पे, बैट्समैन इतनी बात कर गया कि मैं सब दूसरा समझता मजाक कर रहा है, जो सीधी सी बात है मजाक कर रहा है। लेकिन मैंने जब देखा एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, तो भाई मैं और सुनील गावस्कर इकट्ठे होते थे। और उसी जमाने में बांग्लादेश की वॉर हुई थी 71 की। अब इंडियंस भी खेल रहे, पाकिस्तानी भी खेल रहे। अब हम ये दुआ कर रहे हैं हमारा मुल्क जीत जाए। वो दुआ कर रहे थे हमारा मुल्क जीता है। वो तो खैर आपको पता है कि सुनील से जीता, क्या हुआ क्या हुआ। मगर हमने लड़ाई पे ज्यादा झगड़ा ही नहीं किया जिस तरह आजकल कर रहे हैं लड़के हमारे, या वो लोग कर रहे हैं आजकल। क्रिकेटर्स 20 में ज्यादा कर रहे हैं आजकल, टेस्ट बड़ी क्रिकेट में नहीं करते। तो ये क्रिकेट जो है ना भाई, ये बड़ा मुश्किल खेल है और इसमें बड़े उतार नीचाव आते हैं। मैं 2-3 दफा ड्रॉप भी हुआ। मैंने
वावेला नहीं मचाया कि मैं ड्रॉप हो गया, नहीं स्कोर किया, दूसरे लड़के को चांस नहीं स्कोर किया, किसी और को चांस। लेकिन अब बात है, इसमें रोना धोना कभी भी नहीं चाहिए, इसमें मेहनत करनी चाहिए और ऊपर आना चाहिए। पाकिस्तान बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, इसके लिए आज नहीं खेलोगे कब खेलोगे, लेकिन मेहनत करोगे तो खेलोगे ना। ये है असल चीज़। ये बताएं कि उस जमाने आप जिस जमाने में खेलते थे और जिस जमाने में, उस जमाने में जो बॉलिंग हुआ करती थी, ऑस्ट्रेलिया उठा लें, डेनिस रिली उठा लें, जेफ थॉम्सन उठा लें, वेस्ट इंडीज ले जाए, पूरी लाइन लगी होती थी। कौन सा ऐसा बॉलर है जिसने आपको वाकई थोड़ा सा या एक से ज़्यादा परेशान किया? मुझे भाई बात यह है कि जब आप यंग होते हैं आपको किसी से डर नहीं लगता, जैसे कि आपके रिफ्लेक्सेस वीक होना शुरू हो जाते हैं, आपको हल्का हल्का सा महसूस होता है कि यार अपने माँ बाप से दुआ मंगवा के आता तो अच्छा था, कोई पता नहीं वापस जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। लेकिन ये है उस जमाने की क्रिकेट का थोड़ा सा मैं और आपको बात बताऊं। इवन इन काउंटी क्रिकेट यहाँ पर भी जो विकेट्स होती थी, बारिश होती थी और अनकवर्ड विकेट्स होती थी, और उसमें भी हम 100 करते थे। वो आपको, मुझे याद है कि उस जमाने में एक बॉलर जो अगर बारिश हो जाए तो अंडरवर्ल्ड, वो साहब तो भाई बहुत ही खतरनाक बॉलर थे, बहुत ही खतरनाक। बस उनको आप वेट विकेट दे दें और उनका बॉल इतना उछल उछल के ऊपर जाता था, तो यही डर लगता था कि अभी आउट हुए तो अभी आउट। मुझे याद है 71 में जो लास्ट टेस्ट हारा था पाकिस्तान, जी सेकंड टेस्ट उसमें ये क्या था कि अंडरवर्ल्ड ने हमारी ऑलमोस्ट जीतने के करीब थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्रिकेट जो है आपको ऊंचाई भी दिखाती है और नीचाई भी दिखाती है। एक दिन आप आसमान पर हैं, दूसरे दिन आप जमीन पर हैं। अब आज भी यहाँ कुछ आप लोग जब जर्नलिस्ट आप लोग पाकिस्तान की कुछ चीज़ों की अच्छाई भी कर रहे थे, बुराई भी कर रहे थे। मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे कि आजकल जो इंडियन जर्नलिज्म है वो क्या कर रहा है? वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कर रही है। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है वो वही जिसने आपने कहा ना कि जो डिक्लाइन है, ओवरऑल इंस्टीट्यूशन डिक्लाइन है, वो हमें क्रिकेट में भी नजर आता है, जर्नलिज्म में तो बहुत ज़्यादा नजर आता है हमको। बाहर इंडियन पैसे दिए जाते हैं, यहाँ दिए जाते हैं। हाँ, यहाँ भी दिए जाते हैं, किसने कहा आपसे नहीं दिए जाते? लेकिन इंडियन मीडिया जैसे ये क्रिकेट पे ही अगर आ जाए, हम मुझे याद है जब दिल्ली की विकेट उखाड़ दी गई थी और उसके बाद भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम उधर गई थी, तो वो स्टोरी क्योंकि मैंने AFP पे ब्रेक की थी उसमें कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वहाँ नहीं टीम जाएगी, सबके बावजूद कि बड़ा थ्रेट था। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने फिर ये बयान दिया कि क्रिकेट और सियासत को अलग अलग रखना चाहिए, और उसने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान के डिसीजन को। ये है, और इसकी वजह से टीम गई और टीम का बड़ा शानदार इस्तेमाल हुआ इंडिया के अंदर। अब जो सूरत हाल है वो ये कि पॉलिटिक्स, क्रिकेट जो है वो हॉस्टेज हो गई है, और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ऐसा लगता है कि हम कंपटीशन तो हमेशा इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा रहा, बहुत ज़्यादा राइवलरी रही उसमें और आज भी है, लेकिन अब जो है वो एक जंगी सी सूरत हाल हो गई है। इसमें आप मतलब आपकी एडवाइस क्या है दोनों ममालिक को? देखिए जी, मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूँ ICC का, जो क्रिकेट का सबसे बड़ा ओहदा होता है, और
उस जमाने में मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ जब इंडिया का बोलबाला था आईसीसी में। कोई मामूली बात नहीं है, आप प्रेसिडेंट बने, आपका जो मर्जी अख्तियार होता है, आप जो मर्जी साइन करें, जो मर्जी ना करें। लेकिन अब्बास भाई, आजकल के क्रिकेट को मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग लड़ते झगड़ते क्यों, किस बात पे लड़ते झगड़ते हैं। देखिए, मैंने इंडिया के सूर्या को देखा, उसकी जो तकरीर थी, मैंने अपनी बेगम को कहा, यार मैं क्रिकेट नहीं देखना चाहता। क्यों? क्रिकेट थोड़ी है यार, तो जंग हो रही है। जंग लड़ो लेकिन मैदान में लड़ो, लड़ने का मजा ही मैदान में है। अगर आप ये कहते हैं कि हमने ये और फलाना या ये हमारा दूसरे लोगों का काम है। बिल्कुल जरूर करना है, जरूर होना चाहिए और बहुत ज्यादा प्राउड होना चाहिए, लेकिन इसको उस हद तक रखो जिस हद तक वो खूबसूरत लगे। मैं दो सवाल आखिर में, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। एक ये कि कल क्योंकि फाइनल है, आप एक एडवाइस पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को क्या देंगे? देखिए जी, मैं आपको असल हकीकत बता देना चाहता हूँ। पाकिस्तान की टीम इस वक्त कमजोर टीम है, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम जीत जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, हमने मेहनत करके सब कुछ हासिल कर लिया। लेकिन अब्बास भाई, अभी हमारे लड़कों ने को बहुत कुछ सीखा। लेकिन आप क्या कहेंगे कि किस तरह का बेसिकली अप्रोच क्या होनी? देखिए, अगर पाकिस्तान जीत जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर इंडिया जीतता है, तो अच्छी टीम है, सीधी सी बात। एक मैं आखिरी सवाल करूंगा, वो बहुत सेंसिटिव है। आप बहुत बीमार हुए, आप ऑलमोस्ट आईसीयू में चले गए थे 2.5 महीने। आप पाकिस्तान क्रिकेट का फख्र रहे हैं, आज भी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट टीम या पाकिस्तानी हुकूमत का कौन सा नुमाइंदा आपसे मिलने आया? और वो नहीं आए तो फिर कौन आया? बहुत बड़े बड़े प्लेयर, पाकिस्तान का कोई नहीं है। ये मेरा ख्याल है, ये जो एक आखिरी जुमला था ना, यही हमारी बेइज्जती का मुंह बोलता सबूत है कि जिस प्लेयर पर पूरे पाकिस्तान को फख्र है, वो जब जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, तो उस वक्त सुनील गावस्कर आया देखने, कपिल देव देखने आया, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा आया, ना हुकूमत पाकिस्तान का कोई पैगाम आया। बहुत शुक्रिया।